अस्सलामुअलैकुम। नो एनआरओ अब की बार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तूबा खिजर है। नाजरीन, गुलकारा मीशा शफी टेली कम्युनिकेशन कंपनी की एक एड में हमें नजर आ रही हैं आजकल और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। रेड कलर का ड्रेस पहने हुए अपने उसी स्टाइल में वो हमें एड में नजर आती हैं। इसके साथ साथ वो कोला कंपनीज के एड में आ रही हैं। इस वक्त उनके भाई की एक फिल्म है जिसमें उनके भाई ने काम किया। इस फिल्म का प्रीमियर है और वो प्रीमियर अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आई है। वो हमें हर चीज में, हर एक्टिविटी में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं और अब तो वो हमें टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के एड की सूरत में बिल बोर्ड और साइन बोर्ड पर भी नजर आ रही हैं। बस नहीं आ रही तो मोहतरमा अदालत नहीं आ रही, और अदालत ना आने का ये उनकी तरफ से बहाना बनाया जा रहा है कि मेरे जोड़ों में दर्द है इसलिए मैं अदालत में नहीं आ सकती। हम जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का एड देखते हैं उसमें ये देखते हैं कि वो उसी तरीके से गाना गाते हुए, डांस करते हुए हमें नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा तंदुरुस्त नजर आ रही है उस एड में, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही शूट किया गया है। लेकिन अदालत ये कहकर ना आना कि मेरे जोड़ों में दर्द है, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। यहाँ पर आपको याद रहे कि मीशा शफी और अली जफर का जो है वो केस चल रहा है, इस वक्त अदालत में जेर समाअत है। मीशा शफी ने अली जफर पर हैरेसमेंट के संगीन इल्जाम लगाए थे और ये उस वक्त लगाया था जब आज से 5 साल पहले मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, #MeToo, जिसमें मीशा शफी ने ये ट्वीट किया था कि मुझे ये बताते हुए बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन अगर मैं नहीं बताऊंगी तो इस दर्द के साथ, इस कर्ब के साथ मैं पूरी जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगी कि मेरी अपनी ही इंडस्ट्री के एक साथी ने, एक गुलकार ने मुझे हैरेस किया और वो कोई और नहीं अली जफर थे। उन्होंने ये कहा कि अली जफर ने मुझे बहुत दफा हैरेसमेंट का शिकार किया है, निशाना बनाया है। तो उनकी तरफ से जब ये ट्वीट आया तो ये ट्वीट मिनटों में वायरल हो गया और उसके बाद हमने देखा कि अली जफर को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, मगर अली जफर ने हार नहीं मानी और अली जफर ने मीशा शफी पर हत्या इज्जत का केस दायर कर दिया, जिसकी समाअत इस वक्त अदालत में हो रही है। मगर अली जफर हर समाअत में मौजूद होते हैं। मीशा शफी ये कहकर 2 समाअतों में नहीं आ पा रहे हैं कि भाई मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, जिस पर अली जफर की जानिब से ट्विटर पे एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने तंजिया कहा, वो मैं आपको सुनाती हूँ। अली जफर कहते हैं कि मेरी दुआ है कि मोहतरम जल्द अज जल्द जोड़ों के दर्द से सेहतयाब हों और उम्मीद करता हूं कि अवाम, खासकर वो खवातीन जिन्होंने हकाइक का मुशाहिदा किए बगैर उन्हें अपना हीरो मान लिया था, उनसे इल्तिमास करें कि वादे के मुताबिक दर्द ठीक होते ही अदालत तशरीफ फरमा हो और बिन बताए फिर से मुल्क छोड़कर ना चली जाएं। यहाँ पर आपको ये बताना जरूरी है कि अली जफर ने जो लास्ट में बात की वो इसलिए की कि मीशा शफी इस केस की समाअतों के दौरान ही बिना बताए पाकिस्तान से बैरून मुल्क चली गई और वहीं वो रह रही थी और उन्होंने राह फरार को इख्तियार किया बगैर बताए अदालत को। तो अली जफर इस बात की निशानदेही करें कि इस बार भी वो फिर से जो है वो बिना बताए मुल्क से बाहर ना चले जाएं। यहाँ पर आपको ये बात बताना भी बहुत जरूरी है कि 20 अक्टूबर को अली जफर अदालत पहुंचे थे और अली जफर ने एक दरखास्त अदालत में दायर की थी कि मीशा शफी का जो पासपोर्ट है उसे जब्त कर लिया जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं है वो फिर से दोबारा बगैर बताए मुल्क से बाहर जा सकती हैं और समाअत और मजीद डिले हो सकती है। जो ये समाअत 5 साल से चल रही है, जेर इल्तिवा है और अब ये मोहतरमा आ नहीं रही कि मेरे जोड़ों में दर्द है। तो खैर, एक सारिफ है जो उनका अली जफर को रिप्लाई करते हैं कि जोड़ों का दर्द। गुलकारा मीशा शफी आज फिर हत्या इज्जत के दावे में पेश ना हुई, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जोड़ों में दर्द के बायस जरा के लिए अदालत खड़ी नहीं हो सकती। 20 रोज तक कार्रवाई मुलतवी की जाए। 20 रोज तक कार्रवाई मुलतवी करने की इनकी तरफ से दरखास्त दायर की गई। तो अली जफर उन्हें रिप्लाई करते हैं कि भाई बहुत सी आला ज़र खवातीन ने सच्चे दिल से आपका साथ दिया। मीशा शफी को कह रहे हैं खुदारा इनके एतमाद का पास रखें, जैसे मौसीकी के प्रोग्रामों के लिए मुल्क में वापस आकर पुरएतमाद होकर गा भी लेती हैं और डांस भी कर लेती हैं। अदालत भी इसी जुज से आए, 5 साल होने वाले हैं, अब जल्दी आ जाएं, आखिर किससे सच छुपा रही हैं। अली जफर मीशा शफी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के एड में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं, डांस करते हुए, गाना गाते हुए वो प्रॉपर नजर आ रही हैं बहुत, कि उन्हें ऐसा कहीं से भी उन्हें देखने से नहीं लगता कि उन्हें जोड़ों में शदीद दर्द है जिसकी वजह से वो खड़ी नहीं हो सकती। तो अली जफर यहाँ पर उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जिस तरीके से आप डांस भी कर रही हैं, गाना भी गा रही हैं और हर चीज पूरे एतमाद तरीके से कर रही हैं, बिल्कुल उसी एतमाद के साथ अदालत आए। अगर आप सच्ची हैं तो आप फिर किससे सच छुपा रही हैं, क्योंकि 5 साल में वो अभी तक साबित नहीं कर पाई कि उन्हें वो हैरेसमेंट का शिकार हुई हैं या नहीं हुई। खैर, अली जफर की फिर एक और ट्वीट है कि मैं हमारी अदलिया से भी उम्मीद लगाए बैठा हूं कि मुझे कुछ नहीं, बस हकाइक और सबूतों पर मबनी इंसाफ चाहिए, ताकि लोग सिर्फ मेरी बात पर नहीं बल्कि शवाहिद की रोशनी में देखें कि असल में किस किस ने मिलकर कैसे कैसे खेल रचाया।
अगर सच सामने लाने में इतनी मुश्किलात और ताखीर का सामना होगा तो, और उन्होंने आगे कॉमा कॉमा कॉमा, मतलब कि आप समझ जाएं वो क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर लास्ट में उन्होंने एक मजाकन कहा कि माफ कीजिएगा, मेरा मतलब मोहतरमा था, क्योंकि पहले ट्वीट में उन्होंने मोहतरम लिखा था। तो यहाँ पर ये चल रहा है कि अली जफर ने ट्वीट्स किए जिसके लोग उनके सपोर्ट में सामने आ रहे हैं। #MeToo मूवमेंट बहुत स्ट्रांग मूवमेंट थी, अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊं। बहुत सारी खवातीन ने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस वहां शेयर किए, वो बातें की जो वो कभी कह नहीं सकी, जो वो कभी कह नहीं पाई, या वो कहना चाहती थी, उनके दिल में थी। और इस पूरी मूवमेंट ने बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोसाइटी में इफेक्ट्स को छोड़ा, बहुत ज्यादा ये पॉजिटिव साबित रही। बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या लॉलीवुड हो। बहुत सारे ऐसे मर्दों का हमें पता चला कि जो दिखने में तो बहुत सेंसिबल और रिस्पेक्टेबल लगते हैं, मगर रियल लाइफ में वो कैसे हैं। और लेकिन इसका जो नेगेटिव पॉइंट था वो ये था, जो हमें मीशा शफी और अली जफर के केस में नजर आता है। अगर हम एक सीधी विजन से देखें तो हमें यही समझ में आ रहा है कि मीशा शफी जिस तरीके से अदालत ना पेश होने के बहाने किए जा रही हैं, और अली जफर हर समाज में पहले से मौजूद होते हैं, तो उसका मतलब यही है कि उन्होंने भी #MeToo मूवमेंट में उन्होंने यहाँ पर शोहरत लेने के लिए, लाइमलाइट लेने के लिए ये तमाम खेल रचाया, अली जफर का करियर तबाह करने के लिए। मगर अली जफर यहाँ पर बहुत ज्यादा साबित कदम रहे। जब किसी पर इस तरह की एलिगेशंस लगती हैं तो उस बंदे की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, या ये कहें कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब किसी का पीक के स्टार का करियर खत्म हो जाता है। अली जफर को कौन नहीं जानता, सिर्फ लॉलीवुड नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी अदाकारी और गुलकारी के का लोहा मनवाया है। वो वहां पर भी बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। लोग पाकिस्तान को के अदाकारों को चंद नामों से जानते हैं, जिनमें अली जफर भी सरे फहरिस्त हैं। और हम ये देखते हैं कि उनकी बॉलीवुड की एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के साथ मूवी आई और बहुत ज्यादा लोगों की जानिब से पसंद की गई। तो करियर के उस पीक पॉइंट पर जब वो बहुत ज्यादा उरूज पर थे, उन पर ये एलिगेशंस लगना बहुत उनके करियर के लिए नुकसानदेह थी, डैमेजिंग थी। मगर वो इन सब चीजों से बाहर आ गए। उन्होंने अपने आप को डिप्रेशन का शिकार होने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अदालत का रास्ता चूज किया। और उनकी जानिब से मीशा शफी पर हट जाने की दरख्वास्त भी दायर की गई थी। ताहम वो बातें बाद में होती रहेंगी कि अब इस केस का क्या फैसला आता है। 5 साल बहुत अहमियत रखते हैं इस केस को लेकर, और अब मीशा शफी अदालत पेश नहीं हो रही। सिमिलरली ऐसा ही वाकया एक मोहसिन अब्बास हैदर के साथ भी हुआ था। वो एक बहुत ही मशहूर प्रोग्राम में एज अ डीजे आते थे। वो अपने करियर की पीक पर थे, इस तरीके से कहेंगे कि भाई वो वहां से मशहूर होना शुरू हुए थे, लोग उन्हें पहचानना शुरू हुए थे। और उनकी वाइफ ने उन पर कुछ इल्जामात लगाए, कुछ ऐसे संगीन इल्जामात लगाए जिसकी वजह से उस चैनल ने उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया और उनका करियर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। अगर हम उनकी बात की स्टोरीज देखते हैं, जिन्होंने उस पूरे वाकये के बाद होने वाले अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और बताया कि मैं किस तरीके से डिप्रेशन का शिकार हो गया था, किस तरीके से सब लोग मुझसे नजरें चुराने लगे थे, मैं बाहर नहीं निकल पाता था, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले मुझे अलग अजीब तरह से देखते थे। ये सब मामला होने के बाद जब इस केस का फैसला आया तो पता चला कि मोहसिन अब्बास हैदर की वाइफ फातिमा जो है वो झूठ बोल रही थी, और ये सब सिर्फ झूठ पे मबनी एक बयान था जो उनकी जानिब से किया गया। मगर उनके इस बयान ने मोहसिन अब्बास हैदर का करियर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। गो कि अब वो वापस से रिज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अब वो उस चीज में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक अपनी करियर के पीक पर थे और उनका डाउनफॉल आया, और अब वो वापस से उठ रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। सिमिलर केस इस वक्त फिरोज खान और उनकी साबका अहलिया का भी चल रहा है। हम पहले से कुछ सोचेंगे नहीं, ना हम पहले से किसी को जिम्मेदार करार देंगे, क्योंकि ये वक्त बताएगा कि कौन ठीक है कौन नहीं। लेकिन यहाँ पर यह बात बहुत अहम है कि अगर इस तरीके के कोई केसेस सामने आते हैं तो हमें फौरन से किसी को एक को मजलूम और किसी को जालिम नहीं बता देना चाहिए। हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए, अदालत के फैसलों का इंतजार करना चाहिए, और अदालत के फैसले की रोशनी में ही किसी को मुजरिम या मुलजिम करार देना चाहिए। मगर जिस तरीके से यहाँ पर मीशा शफी अदालत पेश नहीं हो रही और हर जगह वो पेश हैं, तो इनका अदालत ना पेश होना बहुत सारे सवालात खड़े कर रहा है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मीशा शफी को वाकई जोड़ों का दर्द है, या फिर वो जानबूझ के अदालत से फरार का रास्ता इख्तियार कर रही हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।